नियो इंडिया न्यूज और इंडिया तक लाइव टीवी क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरठ से दिल दहलाने वाली मर्डर की वारदात। दो जिगरी दोस्त, दो ऐसे दोस्त जो एक साथ स्कूल में पढ़ते और एक साथ कोचिंग सेंटर जाते, लेकिन एक लड़की उस मर्डर की वजह बनती है। कौन थी वो लड़की, किसका हुआ मर्डर? इस घटना ने मेरठ जिले का, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का दिल दहला दिया है। नमस्कार, मेरा नाम आजाद कबीर है। आप देख रहे हैं नियो इंडिया न्यूज। दोस्ती को बहुत ही प्यारा और लाइफ में कहा जाता है कि जो दोस्त है वो आपके सुख दुख का साथी होता है, लेकिन ये दो दोस्त हैं जिनकी उम्र लगभग 16-17 साल बताई गई है। 11th क्लास में ये पढ़ते हैं। मेरठ के दोनों रहने वाले हैं। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हथौड़े से पीट करके हत्या कर दी। इसमें एक वजह, एक जो कारण, लड़की, गर्लफ्रेंड। क्या है ये वारदात की घटना, किस तरह से मर्डर हुआ, कौन इसमें, किसने षड्यंत्र रखी, किसकी क्या गलती थी, हम आपको बताते हैं। दिन शनिवार, तारीख 28 दिसंबर 2024, ठीक 2 दिन पहले मेरठ में पुलिस महकमे में एक रिपोर्ट दर्ज होती है गुमशुदगी की। एक पिता अपने बेटे की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। सुनील नाम है उनका। 17 साल का उनका बेटा, जिसका नाम अभिनव है, वो अचानक लापता हो जाता है, गायब हो जाता है। पिता ने पुलिस में ये रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वो शाम को अपने ही सहपाठी के साथ, अपने फ्रेंड के साथ वो कोचिंग जाता है स्कूटी पर, लेकिन रात तक वो नहीं आया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू कर दी और छानबीन में, तफ्तीश में ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि आखिर जो अभिनव है, 11th क्लास का स्टूडेंट था, बताया ये भी गया कि वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की वो तैयारी कर रहा था अभिनव। तो अचानक वो शनिवार के दिन 28 दिसंबर 2024 के शाम को वो लापता हो जाता है। कोचिंग वो अपने फ्रेंड के साथ जाता है, लेकिन वो वापस लौट करके नहीं आता है। उसके पिता ने, यानी अभिनव के पिता ने अभिनव के दोस्त से पूछा कि बेटे क्या बात है, आपके साथ अभिनव गया था लेकिन वो लौट करके नहीं आया, कहाँ गया वो? तो उसके दोस्त ने साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं पता अभिनव कहाँ गया। तो खैर कोई बात नहीं, रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी, जांच पड़ताल शुरू कर दी, लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया जहां पर वो अभिनव कोचिंग, ठीक घर से 15 किलोमीटर वो दूरी पर कोचिंग सेंटर वो जाया करता था और उसके साथ उसका दोस्त भी था। तो पुलिस के पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो अभिनव जो है, जिसकी उम्र 17 साल बताई गई, 11th का छात्र है, वो कहाँ लापता हो जाता है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो पुलिस को कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जिससे पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में अभिनव का दोस्त दिखता है, जो कि वो उसके स्कूटी पे बैक साइड पे बैठा हुआ होता है। अभिनव के पिता का भी शक था कि मेरा जो बेटा है अभिनव, वो अपने दोस्त के साथ कोचिंग सेंटर गया है लेकिन वो लौट करके नहीं आया, और उसका दोस्त साफ मना कर रहा है मुझे नहीं पता। तो शक जो उसके पिता ने, अभिनव के पिता ने उसके दोस्त पर जाहिर करी। जो अभिनव का दोस्त है, पुलिस उसको उठा लेती है और उठाने के बाद उससे पूछताछ करती है। वो बहाने बनाता है, वो कोई भी बात नहीं बता रहा होता है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं गया था स्कूटी पे, मैं पीछे बैठा हुआ था, ये बात ठीक है, लेकिन उसके बाद कोचिंग के बाद वो कहाँ गया, मुझे एक काम पड़ गया था, मैं कहीं चला गया था, उसको मैंने बोल दिया तू घर चला जा, मुझे काम है। वो इस तरह के बहाने बना रहा था। वो सच नहीं बता रहा था, बहाने कर रहा था, टाल मटोल कर रहा था। तो पुलिस ने अपने तरीके से थोड़ी सी सख्ती करी, तब उसने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया। सबसे बड़ी बात कि आखिर क्या वजह थी कि जो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, जो दोनों खास मित्र थे, दोस्त थे, एक साथ स्कूल में पढ़ा करते थे, एक साथ कोचिंग जाया करते थे और एक ही जगह में, एक ही लोकेलिटी में आसपास में रहा करते थे, कि एक कौन सी वो ऐसी वजह बनी जिससे वो खून का प्यासा हो गया। उस
लड़के ने, जिसकी उम्र महज 16 से 17 साल है, 11वीं का 11th का स्टूडेंट है, वो अपने दोस्त का हथियार बन जाता है। और आप सुन करके ये हैरान हो जाएंगे कि वो अपने साथ बैग में हथौड़ा लेकर के जाता है और हथौड़े से अपने दोस्त का, यानी अभिनव की हम बात कर रहे हैं, अभिनव का सर फोड़ देता है, पीट पीट करके उसकी हत्या कर देता है। वजह जान करके आप भी हैरान हो जाएंगे, वजह सिर्फ एक गर्लफ्रेंड, एक लड़की। ये जो टाइमलाइन है वो आखिर जो खून का जो प्यासा बन गया, उसने अभिनव को मौत के घाट उतार दिया। वो क्या कारण थे जो उसने अभिनव को मौत के घाट उतार दिया? अभिनव का जो दोस्त जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो अपराधी यानी आरोपी, जो क्रिमिनल बन गया, जिसने अभिनव का मर्डर किया, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। तो अभिनव ने बताया ये गया, खबरों में, सभी मीडिया रिपोर्ट्स में है, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में खबर है कि अभिनव का जो दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड की जो प्राइवेट वीडियो और फोटो अभिनव ने उसके मोबाइल से ले ली थी। और फिर वो अभिनव जो था वो अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को फोन करता था, उसको बोलता था अपने साथ घूमने फिरने के लिए। बताया गया है कि वो ब्लैकमेल भी कर रहा था। ये बात कहाँ तक सही है हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये बात सभी मीडिया रिपोर्ट्स में, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें हैं कि उसने, अभिनव ने अपने दोस्त के मोबाइल से उसकी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो और वीडियो ले ली थी और फिर वो ब्लैकमेल करने लग गया था। इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें हैं। तो ये चाह रहा था अभिनव की जो उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड है वो उसके साथ जाए और घूमे फिरे और वो एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करे, इस तरह की बातें आई। लेकिन जो अभिनव का दोस्त था, यानी उसका दोस्त जिसकी गर्लफ्रेंड थी, उसको ये बात गवारा नहीं गुजरी। उसके ऊपर भूत सवार हो गया, उसके ऊपर गुस्सा सवार हो गया, वो बन गया हत्यारा, खून का प्यासा। इस खबर ने मेरठ में दिल दहला दिया, क्योंकि ये खबर है ही ऐसी, आप सुन करके हैरान हो जाएंगे कि इन दोनों छात्रों की उम्र ही क्या है। सिर्फ और सिर्फ महज 16-17 साल की एज होती क्या है। आज जब 16-17 साल की एज में हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, अपने करियर को, अपने भविष्य को संवार रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि गलत संगति में पड़ जाते हैं। आपने देखा है हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, वो इस चलन में, वो जवानी के जोश में, वो जो एक समझदारी और होश है वो खो बैठते हैं। तो ठीक ऐसा ही हुआ। अभिनव का जो दोस्त है वो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसे ये चीज़ बिल्कुल भी कतई, उसे ये चीज़ नागवार गुजरी, उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उसका जो खास दोस्त है यानी अभिनव, उसने आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उसने उसके पर्सनल मोबाइल से उसका जो डाटा था, उसकी गर्लफ्रेंड की वीडियो थी और फोटो थी, उसने चुरा ली या ले ली, ट्रांसफ़र कर ली, और उस बेसिस में वो उसके गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करने लगा। तो अभिनव के दोस्त ने अपना गुस्सा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, आपा खो बैठा और उसके ऊपर एक खून का जो भूत है वो सवार हो गया। और उस खून के भूत ने आखिरकार अंजाम ऐसा किया कि इन दोनों ने अपनी लाइफ को बर्बाद कर ली। अभिनव का दोस्त, पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। घटनाक्रम इस तरह से हुआ कि शनिवार के दिन यानी 28 दिसंबर 2024 की शाम को वो कोचिंग जाते हैं, और कोचिंग जब वो जाते हैं तो फिर पहले से ही अभिनव का जो दोस्त था, जो जिसे आरोपी अपराधी बताया गया है, जिसने अभिनव का मर्डर किया, उसने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी और उस पे खून करने का भूत सवार था। सारी प्लानिंग पहले से ही तय कर ली थी उसने कि करना क्या है। अब सवाल ये है कि क्या उस मर्डर के प्लानिंग में उसके दोस्त के साथ और भी कोई लोग थे? क्या वो लड़की, वो गर्लफ्रेंड भी थी, या उस मर्डर में उस लड़के के साथ और भी किसी ने उसका साथ दिया? ये भी सवाल है। पुलिस जो है, मेरठ पुलिस, इसके बारीक पहलुओं पे जांच कर रही है, अलग अलग एंगल से इस पे जांच पड़ताल जारी है। तो प्लानिंग इस तरह से उस लड़के ने, अभिनव के कातिल ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। उसने
मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि उसने अपने फ़ोन को बेचने का बहाना बनाया और बहाना बनाने के साथ वो अभिनव को उसने बोला कि आ चलते हैं और चल करके अपने फ़ोन को मुझे बेचना है, और वो ऐसा कर भी देते हैं, जाते हैं और फिर उसके बाद वो फ़ोन को किसी शॉप पे वो बेच देते हैं। 8,000 रुपये उसकी फ़ोन की कीमत मिलती है, और फिर उसके बाद वो किसी रेस्टोरेंट में जा कर के वो पार्टी करते हैं, खाना पीना खाते हैं, और फिर उसके बाद स्कूटी पे बैठ करके वो उस नहर के पास पहुंचने के बाद पूरी प्लानिंग के तहत वो स्कूटी से उतरता है, बैग से हथौड़ा निकालता है और फिर उसके बाद अभिनव के सर पे वार कंटिन्यूअसली वार पे वार करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। और यहाँ तक कि इतना उस पे गुस्सा सवार था कि है ना, अभिनव ज़मीन पे गिर जाता है, उसके बावजूद भी वो नहीं रुकता, तब भी वो सर पे हथौड़ा मार मार करके उसका कत्ल कर देता है, उसे मौत के घाट उतार देता है। इस खबर ने मेरठ को दहशत में ला दिया है और हर कोई सोचने पर मजबूर है कि क्राइम जो है और क्रिमिनल अपराधी की एक उम्र, एक एज हुआ करती थी, लेकिन अब हमारा समाज इतना किस तरफ जा रहा है ये हम भी नहीं समझ पा रहे और आप भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि अब तो क्रिमिनल की और क्राइम की कोई एज नहीं रही। आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस युवक का जिसने हत्या करी उसकी उम्र क्या है? सिर्फ 16 और 17 साल और 11th क्लास का स्टूडेंट है। यानी अब जो हमारी युवा पीढ़ी, हमारे जो ये भारत के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं जो कि अभी नाबालिग हैं और अभी ये बालिग भी नहीं हुए हैं और इनको अपने भविष्य को इन्होंने अंधकार में डाल दिया है। ये सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में अब किसी का भी ये खून कर सकते हैं और ये कर भी दिया। तो ये सवाल है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कहाँ जा रही है। हमने जैसा कि आपको बताया है कि क्रिमिनल और क्राइम कहीं पे भी क्राइम हो सकता है और क्राइम की अब कोई एज नहीं रही। अब कम उम्र के भी जो युवा हैं वो क्राइम में वो कूद रहे हैं। इस वारदात ने मेरठ में दहशत फैला दी और हर एक स्टूडेंट के महकमे में जो स्टूडेंट वर्ग है उसमें रोष पैदा कर दिया और डर पैदा कर दिया, खौफ पैदा कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल कि एक दोस्त जो जिगरी दोस्त है और जो लंबे समय की जो दोस्ती है, उस दोस्ती पे भी क्वेश्चन मार्क, सवाल निशान लगा दिया। एक लड़की वजह बनी इस मर्डर की, इस वारदात की। तो ये सोचना है हमें और आपको कि हम अपने आसपास में खास करके देखिए, कोई भी हादसा अगर एक्सीडेंट हो तो वो एक्सीडेंट, कोई भी हादसे या कोई मुसीबत जो है वो बता करके नहीं आती है, लेकिन क्राइम जो है वो बिना प्लानिंग के और बिना विल पावर के कोई भी क्राइम नहीं होता है। चाहे वो अपराधी किसी भी एज का हो, चाहे वो अंडर 18 हो, हम नाबालिग की बात करें, जो नाबालिग क्राइम कर रहे हैं या जो बालिग क्राइम कर रहे हैं, तो एज तो यहाँ पे अब रहे ही नहीं। तो अपराधी जो है वो बिल्कुल प्लानिंग के साथ क्राइम करता है। तो इस घटना ने, इस मर्डर की वारदात ने, एक बेस्ट फ्रेंड ने, एक खास दोस्त ने अपने खास दोस्त की हत्या कर दी। वजह इसमें सिर्फ गर्लफ्रेंड। इस क्राइम स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और न्यू इंडिया न्यूज़ को, हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये क्राइम स्टोरी अच्छी लगे तो आप इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इसी नाम से, न्यू इंडिया न्यूज़ के नाम से ही हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उस पर भी जा सकते हैं और वहाँ जा कर के आप उस पेज को आप फॉलो और लाइक भी कर सकते हैं। अभी हमने एक चैनल अपना और शुरू किया है, इंडिया तक लाइव टीवी के नाम से। तो इंडिया तक लाइव टीवी के यूट्यूब चैनल पे जा कर के आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसी नाम से इंडिया तक लाइव टीवी का फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जा कर के आप उसको भी फॉलो और लाइक कर लीजिएगा। ये खबर आपको दोनों पेजेस पे, दोनों जगह पे मिल जाएगी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और अपने आसपास थोड़ा आपको सतर्क रहना है, सजग रहना है। आप देख रहे थे न्यू इंडिया न्यूज़।